मुझे कहो दहशतगर्द। जरा ये उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई। इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था। मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज इलीगली। तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिनमें सजा हुई थी, जाके उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो के मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, रोका तो जवाब देंगे। पंजाब पुलिस को वार्निंग, मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब पर औरत कार्ड के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है, आराम से बैठ के या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के हमारे बच्चे जो है, जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, जिनके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए, उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पर लगा दी। पख्तूनख्वा में आग लगी है, नीरू बांसुरी बजा रहा है। अस्मा बुखारी की अली अमीन पर कड़ी तनकीद, कहा जिन बच्चों के हाथ में डिग्री होनी चाहिए उन्हें बॉम्ब पकड़ा दिए। आप पंजाब और पख्तूनख्वा को लड़ाकर मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते हैं। संजानी जलसा, हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर गौर। सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जिस तरह पंजगुर का कल वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, आप जाकर लेवीज पुलिस पे हमले करते थे। जब वहाँ पर पसपाई मिलने लग गई तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपने क्या चूज किए कि मासूम तरीन लोग लिबरल्स हैं, बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। पंचकोट का वाकया इंतहाई अफसोसनाक, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं फोर्सेस से शिकस्त खाकर मासूमों को निशाना बनाते हैं। इंतहा पसंदी खून की होली से कैसे बलूचिस्तान आजाद होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास सुबह तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरामीम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया और वो चाह रहे हैं कि मैं यहां आके इस चीज का वाह वाह करूं। मैं समझता हूं कि आप जरूर सैलाब मुतासरीन को ये पैसा पहुंचाएं। जिस तरीके से ये मंसूबा अभी चल रहा है ये नाइंसाफी है। ये आखिरी सैलाब नहीं था। मैंने एक बार फिर इन्हीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने जाना है। वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन का फंड लिया जो वफाक की जेब में। 2022 से अब तक बलूचिस्तान में एक घर नहीं बना। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक का सैलाब मुतासरीन से ये रवैया रहा तो कोई इमदाद नहीं करेगा। हुकूमतें मुतासरीन को संजीदा लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत, मलेशियन वज़ीर आज़म 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डॉक्टर अनवर इब्राहिम के साथ तिजारत, तवानाई, ज़राअत, हलाल सनत, सियाहत के फरोग पर बातचीत होगी। मैं गवर्नमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी जमात का पुरअमन एहतजाज आप खत्म नहीं कर सकते। हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और हमारी हर असेंबली में नुमाइंदगी है, हमारी सेनेट में नुमाइंदगी। आप हमें किस तरह मना कर सकते हैं? आप होश के नाखुन लें। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो अदलिया की आजादी से मुंसलिक है। आप एक पैरेलल आईनी इदारे बनाने जा रहे हैं, आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। ये जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पुरअमन जलसों एहतजाज में मुदाखलत न करे। मलिक अहमद बिचर बोले आप आईनी अदालत बनाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। हमारी आपके साथ जंग जारी रहेगी, आप हमें दबा नहीं सकते।
पंजाब के वज़रा पार्लिमानी सेक्रेटरीज प्रोटोकॉल ड्यूटीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला सब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने मंजूरी दे दी। 76 नई गाड़ियां खरीदने के लिए 61,24,75,000 रुपए जारी करने का हुक्म। लापता अफराद का केस वज़ीर आला पख्तूनख्वा की पेशावर हाईकोर्ट पेशी। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कानून साजी की यकीन दहानी। जो भी करना है कानून के मुताबिक करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। अस्मा बुखारी फेक वीडियो केस। लाहौर हाईकोर्ट की FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस की समाअत की। PTI रहनुमाओं को हिरासा करने का केस। IG साहब उसको देख ले, अच्छा नहीं लगता जो जाली मुकदमात हैं इनको खत्म करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद को मामलात हल करने की हिदायत। लापता अफराद आपके पास हैं या नहीं? लापता भाइयों से मुतल्लिक केस में पेशावर हाईकोर्ट का SHO को कुरान पर हल्फ उठाने का हुक्म। CCTV फुटेजेस में आप जाहिर हल्फ उठाएं, आपने गिरफ्तारी नहीं की। अदालत। सानिया कारसाज केस। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार खातून मुलजिमा नताशा दानिश की मंशियात केस में भी जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा को जमानत के एवज 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया।